तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? आज एक और अपना टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। आपने सुना होगा, एक फिलोसफर थे, एक बहुत बड़े विचारक थे जिसका नाम क्या था? प्लेटो। प्राचीन यूनान के विचारक प्लेटो। और प्लेटो ने न्याय का अपना एक सिद्धांत दिया है कि न्याय किसे कहते हैं। ठीक है, प्राचीन यूनान के विचारक प्लेटो ने न्याय का एक सिद्धांत दिया है। अब प्लेटो क्या बोलता था? प्लेटो की पूरी थ्योरी सद्गुणों पर आधारित थी। आपने सुना भी होगा कि प्लेटो ने जितनी भी थ्योरी दी वो किस पर बेस दी? सद्गुणों पर बेस दी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्च्यूज। ठीक है, तो प्लेटो की पूरी थ्योरी किस पर आधारित थी? सद्गुणों पर आधारित थी। प्लेटो का कहना था कि अगर हम समाज की बात करें तो समाज के अंदर तीन तरह के वर्ग होते हैं। नागरिकों के तीन वर्ग होते हैं समाज में। एक वर्ग होता है दार्शनिक वर्ग। ठीक है, प्लेटो ने एक वर्ग बनाया दार्शनिक वर्ग, और उससे उसने दार्शनिक राजा कहा। उसने क्या कहा कि राजा जो है वो कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए, फिलोसफर किंग। तो एक तो है, वो है फिलोसफर किंग, दार्शनिक वर्ग। दूसरा है सैनिक वर्ग, सोल्जर्स क्लास। और तीसरा उसने कहा उत्पादक वर्ग या प्रोड्यूसर क्लास। प्लेटो ने क्या कहा कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर तीन तरह के क्लासेस होते हैं, तीन तरह के वर्ग होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं, जो शासक होता है वो है दार्शनिक शासक, है ना? याद रखिएगा, ग्रीक विचारकों ने ये स्थापित करने की कोशिश की कि जो शासन है वो फिलोसफर के हाथ में होना चाहिए, दार्शनिक के हाथ में होना चाहिए। ओके, क्योंकि वो बुद्धिमान होता है। तो फिलोसफर शासक पहला वर्ग। दूसरा वर्ग होता है सैनिक यानी कि सोल्जर्स। और तीसरा वर्ग होता है जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर क्लास यानी कि उत्पादक वर्ग। ये सोसाइटी के अंदर तीन वर्ग होते हैं। प्लेटो आगे बोलता है कि जब ये तीनों वर्ग अपने अपना कर्तव्य निष्ठापूर्ण तरीके से निभाएंगे, मतलब अपने अपने ड्यूटीज को ढंग से निभाएंगे, तो सोसाइटी की व्यवस्था अपने आप जस्टिफाइड यानी कि न्यायपूर्ण होगी। और उसने चौथा सद्गुण न्याय को बोला। उसने क्या कहा कि ये सोसाइटी की व्यवस्था को अगर आप न्यायपूर्ण बनाना चाहते हैं, समाज की व्यवस्था को अगर आप न्यायपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो ये तीनों वर्ग अपना अपना कर्तव्य बेहतरी से निभाए। कौन कौन से तीन वर्ग? एक वर्ग है फिलोसफर क्लास, जिसको आप बोलते हो कि फिलोसफर किंग, दार्शनिक क्लास, दार्शनिक वर्ग। दूसरा है सैनिक वर्ग, सोल्जर क्लास। और तीसरा जो वर्ग है वो है उत्पादक वर्ग यानी कि प्रोड्यूसर क्लास। अगर ये तीनों के तीनों वर्ग अपना अपना कर्तव्य तरीके से, निष्ठापूर्ण तरीके से निभाएंगे, तो समाज की व्यवस्था कैसी हो जाएगी? न्यायपूर्ण हो जाएगी। सोसाइटी की व्यवस्था कैसी हो जाएगी? न्यायपूर्ण हो जाएगी। प्लेटो इसके आगे अपनी सद्गुण की थ्योरी को बढ़ाता है और ये कहता है कि मनुष्य के व्यवहार के अंदर भी तीन प्रकार के सद्गुण होते हैं। पहला सद्गुण या पहला वर्चू कौन सा होता है? इच्छा या डिजायर, जिसको उसने तृष्णा या एपिटीपी कहा है। तो क्या कहा है प्लेटो ने? पहला सद्गुण होता है वो होता है तृष्णा या डिजायर या इच्छा। ओके। दूसरा सद्गुण जो होता है वो मनोवेग और या भावना होता है, मनोवेग या भावना। और तीसरा सद्गुण जो होता है वो ज्ञान होता है। तो प्लेटो ने क्या कहा कि मनुष्य के खुद के अंदर भी, मनुष्य के व्यक्तित्व में भी तीन तरह के गुण पाए जाते हैं। एक होता है जिसको उसने कहा तृष्णा। तृष्णा का मतलब कुछ चाहने की इच्छा, डिजायर, कुछ चाहना। दूसरा है जिसको कहते हैं मनोवेग, इमोशंस, है ना? इमोशन भी जरूर होते हैं मनुष्य में। और तो तीसरा कौन सा है? ज्ञान। तो तीन सद्गुण उसने बताए, एक है ज्ञान, एक है तृष्णा और एक है मनोवेग। ठीक है। और जब ये सद्गुण मनुष्य में अनुपातिक रूप से पाए जाते हैं, जब ये सद्गुण मनुष्य में अनुपातिक रूप से पाए जाते हैं, तो उसका चरित्र न्यायपूर्ण हो जाता है और समाज के अंदर व्यवस्था भी न्यायपूर्ण बन जाती है। ये तीनों सद्गुण होने चाहिए और इन तीनों सद्गुणों के संयोग से, इन तीनों सद्गुणों के मिलने से चौथी वर्च्यू या चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है। और इस चौथे सद्गुण को न्याय के रूप में उसने कहा। तो प्लेटो के हिसाब से न्याय क्या है? न्याय बेसिकली तीन सद्गुण आपस में जब मिलते हैं, तीन वर्च्यूज आपस में जो मिलते हैं, तो चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है। और वो चौथा सद्गुण कौन सा है? न्याय। अब प्लेटो ने आगे बताया, प्लेटो का क्या कहना है? प्लेटो का कहना है कि जो समाज के तीन वर्ग है, जो कि उसने शुरू शुरू में हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे, प्लेटो का मानना है कि जो सोसाइटी के तीन वर्ग है, जिसके अंदर उसने कहा कि एक होता है फिलोसफर किंग, दूसरा होता है सोल्जर क्लास,
यानी कि सैनिक वर्ग, और तीसरा होता है जिसको उसने कहा उत्पादक वर्ग यानी कि व्यापारी। उन तीनों के अंदर भी ये सद्गुण होते हैं। उस तीनों के अंदर कौन कौन से सद्गुण होते हैं? वो ये कहते हैं कि जो तृष्णा है, तृष्णा का मतलब डिजायर या इच्छा है, ये किसके अंदर पाई जाती है? तृष्णा, डिजायर या इच्छा उद्योग व्यापार करने वालों के अंदर पाई जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर तृष्णा का सद्गुण पाया जाता है, उनके अंदर एक तरह का डिजायर का सद्गुण पाया जाता है। तो एक सद्गुण या एक वर्च्यू जिसको आप डिजायर बोलते हैं, वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है उनमें जो कि उत्पादक वर्ग है, प्रोड्यूसर क्लास है, बिजनेस क्लास है। दूसरा, भावना नामक सद्गुण की प्रधानता होती है सैनिकों में। इमोशंस या भावना नामक सद्गुणों की प्रधानता होती है सैनिकों में। और जो ज्ञान से संपन्न हैं उन वो दार्शनिक होते हैं। तो दार्शनिकों में किस सद्गुण की प्रधानता होती है? ज्ञान की। भावना की प्रधानता किस में होती है? सैनिकों में। और तृष्णा की प्रधानता किसके अंदर होती है? व्यापारी वर्ग में, या जिसको आप प्रोड्यूसर क्लास बोलते हैं, उसमें होती है। यदि ये तीनों सद्गुण मिल जाए तो राज्य व्यवस्था जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी राज्य व्यवस्था को उसने न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था कहा। इसी राज्य व्यवस्था को उसने न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था कहा। और प्लेटो ने ये क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि उद्योग व्यापार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर तृष्णा जो होती है, उस तृष्णा को उनको कंट्रोल करना चाहिए। और इस कंट्रोल के लिए क्या जरूरी है? टेम्परेंस यानी कि संयम। जो उद्योग व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर तृष्णा पाई जाती है, उसे उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। इस कंट्रोल को उसने क्या कहा? संयम। जो सैनिक है उनके अंदर जो मनोवेग पाया जाता है, इमोशंस पाए जाते हैं, इस इमोशंस को उनको पॉजिटिव रूप देना चाहिए। और इसे उसने क्या कहा? साहस। प्लेटो ने आगे बोला कि जो सैनिक वर्ग है अगर उनको अपना जीवन सज्जीवन बनाना है तो उनको क्या करना चाहिए? अपने मनोवेग को साहस में बदलना चाहिए। ऐसा सैनिक किसी काम का नहीं जिसमें साहस नहीं है। ऐसा व्यापारी किसी काम का नहीं जिसके अंदर हमें संयम नहीं देखने को मिलता हो। लेकिन उसके बाद जो ज्ञान है, उस ज्ञान से तीसरा सद्गुण उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं बुद्धिमत्ता या विवेक। ज्ञान से जो तीसरा सद्गुण उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? बुद्धिमत्ता या विवेक। और ये दार्शनिकों में पाया जाता है। और जब इन तीनों सद्गुणों का विकास हो जाता है, जब इन तीनों सद्गुणों का सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, तो चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या है? न्याय। जब इन तीनों का सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है तो चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है कौन सा? न्याय। और न्याय सबसे बड़ा सद्गुण है। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र न्यायपूर्ण है तो सबसे बड़ा सद्गुण है। उसी तरह से अगर सोसाइटी के अंदर उत्पादक वर्ग संयम रखा हुआ है, जरूरत से ज़्यादा नहीं सोच रहा है, इतना नहीं कर रहा है कि लोगों को लूट रहा है, सैनिकों के अंदर साहस है, दार्शनिक राजाओं के अंदर ज्ञान है और ज्ञान के साथ साथ बुद्धिमत्ता है, विवेक है, तो निश्चित रूप से वो पूरा का पूरा राज्य जो होगा वो भी न्यायपूर्ण समाज का ही प्रतिबिंब होगा। तो ये प्लेटो के सद्गुणों का सिद्धांत है जिसको उसने न्याय के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। तो याद रखिएगा, प्लेटो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि ये तीनों सद्गुण, ये न्याय सिद्धांत के अगर हम देखें तो तीनों सद्गुण अगर उचित मात्रा में मिलते हैं, ये तीनों के तीनों सद्गुण अगर उचित मात्रा में मिलते हैं तो न्याय नामक चौथे सद्गुण की उत्पत्ति होती है। और ये न्याय नामक चौथा सद्गुण ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्लाइड में देखना चाहें तो देखिए, सामाजिक वर्ग कौन सा है? दार्शनिक। सामाजिक वर्ग कौन सा है? दार्शनिक वर्ग। दार्शनिक वर्ग का प्रधान लक्षण क्या है? ज्ञान। और ज्ञान के लिए उपयुक्त सद्गुण क्या है? विवेक। ऐसा ज्ञान जिसका उपयोग आप विवेक से नहीं कर रहे हो, ऐसा ज्ञान जिसका उपयोग अगर आप विजडम से नहीं कर रहे हो, तो वो ज्ञान क्या फायदेमंद रहेगा? ऐसा ज्ञान जिसका यूज आप विवेक से या विजडम से नहीं कर रहे हो, तो क्या वो ज्ञान फायदेमंद रहेगा? नहीं। दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग का प्रधान लक्षण क्या है? मनोवेग, इमोशंस। ये बड़े उत्साहित रहते हैं, लेकिन ये अपने मनोवेग को अगर अपने साहस में बदल दे तभी ये पॉजिटिव माना जाएगा, वरना दुस्साहस भी होता है। ठीक है, दुस्साहस का मतलब होता है मिस एडवेंचर, मतलब ऐसा काम जो आपको नहीं करना चाहिए था। साहस का गलत जगह पे गलत तरीके से प्रदर्शन दुस्साहस कहलाता है।
तो अगर सैनिक वर्ग जो है वो अपने मनोवेग को किस में कन्वर्ट कर दे, साहस में, दार्शनिक अपने मनोवेग को किस में कन्वर्ट कर दे, ज्ञान को किस में कन्वर्ट कर दे, विवेक में, और व्यापारी के अंदर जो तृष्णा भरी हुई है, एक आदमी व्यापारी तभी हो सकता है जब उसके अंदर तृष्णा हो, डिजायर हो, कमाने की डिजायर होगी तभी तो वो व्यापारी हो पाएगा। अगर किसी के अंदर प्रॉफिट कमाने की डिजायर ही नहीं होगी तो वो कहाँ से मेहनत करेगा, वो कहाँ से अपने दिमाग को प्रॉफिट के डायरेक्शन में लगाएगा, वो लगा ही नहीं पाएगा। उसके अंदर तृष्णा होनी चाहिए, लेकिन उस तृष्णा पर उसको संयम बरतना चाहिए। अगर ये संयम उसने नहीं बरता तो फिर वो तृष्णा जो है वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। उसी तरह से अगर सैनिक ने अपने मनोवेग पर कंट्रोल करके साहस में कन्वर्ट नहीं किया तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। और उसी तरीके से यदि ज्ञान जिनके पास है, दार्शनिकों के पास में जिनके पास ज्ञान है, उन्होंने उस ज्ञान का विवेकपूर्ण यूज नहीं किया तो वो भी समाज के लिए उचित नहीं है। जब विवेक, साहस और संयम अनुपातिक मात्रा में मिल जाते हैं तो एक चौथे सद्गुण की उत्पत्ति होती है जिसे प्लेटो ने न्याय कहा। यही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार विवेक, साहस और साथ साथ में संयम, तीन सद्गुण जिसको आप बोलते हो विजडम, करेज एंड टेम्परेंस, ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो चौथा वर्च्यू जिसको कहते हैं जस्टिस, वो सामने आता है। तो जो आपका पेपर है उसके अंदर एक न्याय नाम का एक सेपरेट टॉपिक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर के अंदर न्याय नाम का एक सेपरेट टॉपिक है। और उस सेपरेट टॉपिक की खासियत क्या है कि आपको अलग अलग विचारकों ने न्याय के बारे में जो कहा उसे जानना है। तो प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या कहा? प्लेटो ने समाज को भी न्यायपूर्ण बनाने के बारे में बात की, व्यक्ति को भी। व्यक्ति भी अगर अपनी तृष्णा पर संयम रखे, व्यक्ति भी अपने मनोवेग को साहस में बदल दे, व्यक्ति भी अपने ज्ञान को विजडम से यानी कि विवेक से उपयोग करे तो उसका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा? न्यायपूर्ण। उसी प्रकार से समाज के अंदर तीन वर्ग हैं। उत्पादक वर्ग अपनी तृष्णा पर संयम रखे, सैनिक वर्ग अपने मनोवेग को साहस में कन्वर्ट करे, और साथ साथ में जो ज्ञानी है, दार्शनिक है, वो अपने ज्ञान का विजडम से यानी कि विवेक से उपयोग करे, तो चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है। और वो चौथा सद्गुण कौन सा है? न्याय नामक सद्गुण। वो फोर्थ सद्गुण कौन सा है जिसे क्या कहा गया है? न्याय। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में।